कोई भी पवित्र पुरुष या महिला केवल बाहरी प्रलोभनों के कारण अचानक से अपराध जैसे कृत्यों में शामिल नहीं हो जाते हैं। इसके विपरीत आपराधिक विचार लंबे समय के दौरान गुप्त तरीके से धीरे धीरे उनके दिल में पनप रहे थे और अवसर की घड़ी ने तब बस अपनी संपूर्ण एकत्रित शक्ति को सबके सामने जाहिर कर दिया। परिस्थितियां आपको कुछ भी करने के लिए बाध्य नहीं करती हैं। परिस्थितियां आपको केवल अपने आप में प्रकट होने का काम करेंगी। भ्रष्ट इच्छाओं के अतिरिक्त आप अवगुण और इसके कष्टों में नहीं गुजरते हैं। जब तक आप निरंतर सदाचारी आदर्शों की साधना नहीं करते हैं, तब तक आप सद्गुण और उसके पवित्र सुख को नहीं पा सकते हैं। इसीलिए आप अपने विचारों के मसीहा और स्वामी हैं और अपने परिवेश के आकृतिकार और लेखक हैं। आप जिसे चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते हैं, लेकिन जो आपके पास पहले से ही है उसे आकर्षित करते हैं। आपकी मनमानियां, आपकी कल्पनाएं और आपकी महत्वाकांक्षाएं हर कदम पर नाकामयाब हो सकती हैं, लेकिन आपके भीतर के विचार और इच्छाएं उनके स्वयं के भोजन से पोषित होती हैं, चाहे वो अशुद्ध हो या शुद्ध, और ये आपका फिर से पुनरुद्धार कर देती हैं। आप केवल अपने आप से बंधे हैं। आपके विचार और कार्य आपके भाग्य के जेलर हैं। जब आपके विचार नकारात्मक और कायरतापूर्ण होते हैं, तो आपके विचार आपको आप में ही कैद कर लेते हैं। आपके विचार और कार्य भी स्वतंत्रता के दूत हैं। जब वो महान और साहसी बन जाते हैं, तब वो आपको इस बंधन से मुक्त कर देते हैं। आपको वो प्राप्त नहीं होता है जिसे आप चाहते हैं और जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिसके लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हैं, वो आपको आखिरकार मिल ही जाता है। आपकी इच्छाएं और प्रार्थनाएं तभी संतुष्ट होती हैं जब वो आपके विचारों और कार्यों के साथ उचित तालमेल बिठाती हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप परिस्थितियों से लड़ रहे हैं? आप अक्सर ऐसा महसूस करते हैं जब आप बाहरी परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, जबकि हर समय आप अपने दिल में आंतरिक कारणों को पोषित और संरक्षित करते हैं। ये आंतरिक कारण एक सचेत अवगुण या एक अचेतन दुर्बलता का रूप ले सकता है। ये चाहे जो कुछ भी हो, परंतु यह आंतरिक कारण बाहरी सफलता प्राप्त करने के आपके उन अवसरों को समाप्त कर देता है जो आप वास्तव में चाहते हैं। ये तब तक सत्य है जब तक आप विचार की उस बुरी आदत को नहीं तोड़ देते और इसे एक बेहतर विचार से नहीं बदल लेते हैं। क्या आप उन लोगों में से एक हैं जो अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन अपने आप को सुधारने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है? यदि ऐसा है तो आप बंधे हुए ही सही हैं। जब आप अपनी इच्छा से आत्म संयम और आत्म बलिदान की योजना को अपनाते हैं, तो आप उस हर एक वस्तु को प्राप्त कर पाएंगे जिस पर आपका दिल टिका हुआ है। ये सांसारिक और स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में सत्य है। यहाँ तक कि जब आपका एकमात्र उद्देश्य अधिक से अधिक धन अर्जित करना होता है, तो आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले महान बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तब और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप एक मजबूत और अच्छे से संतुलित जीवन का एहसास करेंगे। ये विश्वास करना हमारे मानवीय गर्व को सुखदायी बनाता है कि हम अपने सद्गुणों के कारण पीड़ित हैं। हालांकि जब तक आप अपनी आत्मा से हर कड़वे और अशुद्ध विचारों को नहीं निकाल देते, तब तक क्या आप वास्तव में जान पाएंगे कि आप अपने बुरे गुणों के बजाय अपने अच्छे गुणों के कारण पीड़ित हैं। परम सिद्धि के उस बिंदु तक पहुंचने से बहुत पहले ही आपने अपने दिमाग और अपने जीवन में कार्य करने वाले महान नियम की खोज कर ली होगी। ये महान नियम जो कि बिल्कुल न्याय संगत है, अच्छाई के लिए अच्छाई और बुराई के लिए बुराई को वापस लाता है। तब आप अपनी पिछली अनभिज्ञता और दृष्टिहीनता को देखते हुए जानेंगे कि आपका जीवन न्यायपूर्ण ढंग से व्यवस्थित है और यह हमेशा से ही व्यवस्थित था। तब आपको ज्ञात होगा कि आपके सभी पिछले अच्छे और बुरे अनुभव बहुत ही सरल और निष्पक्ष थे और इन महान नियमों का महज एक पुनरुद्धार था। अच्छे विचार और अच्छे कार्य कभी भी बुरे परिणाम नहीं दे सकते हैं। बुरे विचार और बुरे कार्य कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकते हैं। इसका अर्थ बस केवल इतना है कि मक्के के बीज से केवल मक्के का पौधा ही निकल सकता है और खरपतवार के बीज से केवल खरपतवार ही उत्पन्न हो सकती है। लोग प्राकृतिक दुनिया में इस नियम का महत्व समझते हैं,
और इसके अनुरूप कार्य करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस नियम को मानसिक और नैतिक दुनिया में समझते हैं, भले ही वहां इसका संचालन उतना ही सरल और स्पष्ट क्यों ना हो। यदि आप अच्छाई के बदले अच्छाई और बुराई के बदले बुराई वाले इस नियम को नहीं समझते हैं, तो आप इसमें कदापि सहयोग नहीं करेंगे। दुख या कष्ट हमेशा किसी न किसी दिशा में गलत विचारों का ही प्रभाव होता है। ये एक संकेत है कि आपकी सोच आपके वास्तविक सत्य और आपके अस्तित्व के होने के नियम के अनुरूप नहीं है। दुख का एकमात्र और सर्वोच्च उपयोग पवित्र करना है, और जो कुछ निरर्थक और अपवित्र है उसे जला देना है। जो लोग पवित्र होते हैं उनके लिए दुख समाप्त हो जाते हैं। अशुद्धियों को दूर करने के बाद सोने को जलाते समय कोई भी वस्तु उसमें शेष नहीं रहती है। एक पूरी तरह से पवित्र और प्रबुद्ध व्यक्ति पीड़ित नहीं हो सकता।